पाठक जी के परिवार में रहा करते थे उनके दो बेटे, आनंद पाठक और अनिल पाठक। आनंद की पत्नी का नाम था सुषमा और अनिल की पत्नी का नाम था आंचल। पाठक जी की एक बेटी भी थी जिसका नाम था मंदाकिनी। मंदाकिनी की शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे और मंदाकिनी का ससुराल पाठक जी के घर से 4 घर छोड़कर ही था, जिसकी वजह से मंदाकिनी का अपने मायके में आना जाना लगा रहता था। मंदाकिनी के मायके आने की बात तो ठीक थी, लेकिन मंदाकिनी का पति सुदेश जब मर्जी आए अपने ससुराल चला आता और यहाँ तक कि वो ज्यादातर टाइम अपने ससुराल में यानी कि पाठक जी के घर में ही रहा करता था। ये बात मंदाकिनी को पसंद नहीं थी और ना ही पाठक जी की दोनों बहुओं सुषमा और आंचल को। लेकिन सुदेश तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा था और इसी तरह एक दिन सुदेश सुबह सुबह अपने ससुराल पहुंचा। अरे आंचल भाभी, सुषमा भाभी, रसोई से तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। नाश्ते में क्या बनाया है? अरे दामाद जी, आप फिर से आ गए? अब तो हर सुबह आपका ही इंतजार रहता है हम लोगों को। हाँ, और आज तो छत पर जो काला कौवा है ना, वो कुछ ज्यादा ही जोर जोर से आवाजें लगा रहा था। मैं तो समझ गई थी कि अब हमारे दामाद जी के अलावा और कौन आएगा। इतना प्यार करने वाला ससुराल और आपके जैसी भाभियां मिलेंगी तो भला कौन नहीं आएगा अपने ससुराल। अब जल्दी से गर्मा गर्म परोठे खिला दीजिए। बिल्कुल दामाद जी, आपके लिए तो मैंने स्पेशल पराठे बनाए मक्खन लगाकर। बैठिए, खाइए खाइए। अरे लेकिन आनंद और अनिल भाई साहब को भी तो आने दीजिए, उसकी बात खा लेना। अरे उनका क्या है, वो तो इसी घर में रहते हैं। मैं तो कभी कभी आता जाता हूँ। आप ना जल्दी से मुझे पराठे खिलाइए। कल रात को मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी, थोड़ी देर यहीं पर सो जाता हूँ। क्या दामाद जी, काम पर नहीं जाना क्या जो सुबह सुबह सोने की बात कर रहे हैं? अरे भाभी, काम तो जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन आपके हाथ के पराठे कहाँ मिलेंगे। लाइए लाइए, जल्दी से लाइए। और हाँ, वो आम का अचार जरूर ले आना जो आपकी सासू माँ बनाती है, यानी हमारी सासू माँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, आम का अचार भी ले आऊंगी, दही भी लेकर आऊंगी, आप जो कहेंगे वो ले आऊंगी। और इस तरह से सुदेश ने मंदाकिनी के मायके में जाकर सुबह सुबह अच्छे से नाश्ता कर लिया, बिना इस बात की परवाह किए कि उस घर के किसी भी मेंबर ने अभी तक कुछ भी खाया नहीं था। इससे पहले कि बाकी के लोग नाश्ता करते, सुदेश आराम से कमरे में जाकर सो गया और खर्राटे मारने लगा। ये देखकर सुषमा और आंचल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मुझे तो लगता है हमें इस बारे में मंदाकिनी दीदी से बात करनी चाहिए। अरे नहीं नहीं, उनको बुरा लगेगा। इस घर की इकलौती बेटी है। अगर उनका पति यहाँ पर आता है और हम इस बात की शिकायत उनसे करेंगे तो सोचो उन्हें कितना बुरा महसूस होगा। वैसे बात तो सही है। अब जैसा भी हो, इस घर का दामाद है, हम कर भी क्या सकते हैं। दामाद तो है, लेकिन इनकी जो हरकतें हैं ना, वो मंदाकिनी दीदी पर आगे चलकर बहुत भारी पड़ सकती हैं। आप समझ रही हैं ना? अरे मैं तो सब समझती हूँ, लेकिन हमारे दामाद बाबू समझेंगे तब ना। कुछ देर के बाद मंदाकिनी सुदेश को ढूंढते हुए अपने मायके पहुँचती है। सुषमा भाभी, आंचल भाभी, सुदेश यहाँ पर आए थे क्या? आए थे नहीं, अब भी यहीं पर है। लेकिन तुम उन्हें इस तरह से ढूंढ क्यों रही हो? वो तो सुबह से यहीं पर है मंदाकिनी दीदी, लेकिन आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उनका मोबाइल फोन भी घर पर है। ऑफिस से 5-6 बार कॉल आ चुका है। वो लोग पूछ रहे हैं कि सुदेश ने छुट्टी की एप्लीकेशन भी नहीं डाली और वो ऑफिस भी नहीं आए। वो तो अंदर आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। हाँ, सुबह सुबह यहाँ आए थे, नाश्ते के बारे में पूछने लगे तो हमने उन्हें नाश्ता करा दिया। उसके बाद बोले कि काम तो होता रहेगा, नींद ज्यादा जरूरी है, इसलिए सोने चले गए। मैं सुदेश की हरकतों से परेशान हो गई हूँ। रोज रोज मेरे मायके में आ जाते हैं। आप लोग भी उनके बारे में क्या सोचते होंगे ना? अरे नहीं नहीं मंदाकिनी, तुम अपना दिल क्यों छोटा करती हो? अरे अगर दामाद जी यहाँ पर आ भी जाते हैं, कुछ खा भी लेते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हाँ, लेकिन अगर इस तरह से वो अपने काम और अपने ऑफिस को छोड़ते रहे तो आगे चल के आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकती है दीदी। मुझे कुछ करना ही होगा। इतना कहकर मंदाकिनी सुदेश के कमरे में जाकर उसे जगाने की कोशिश करती है। सुदेश, सुदेश उठिए ना। देखिए आपके ऑफिस से कितनी बार कॉल आ चुका है और आप यहाँ आराम से खर्राटे मारकर सो रहे हैं। अरे मंदाकिनी,
इतना अच्छा ससुराल मिला है मुझे, और तुम्हारी भाभीयों के हाथ के खाने का तो कहना ही क्या। दामाद जी, लेकिन आपकी पत्नी आपको कब से ढूंढ रही है, अब आप उनके साथ घर जाइए। क्या भाभी, सुबह का नाश्ता करके सोया हूँ, दोपहर हो गई है, भूख लग रही है मुझे। वैसे दिन में क्या बनाया आपने? भाभी से क्यों पूछ रहे हो? आप घर चलिए ना, मैंने खाना बनाया है, अब घर पर खाना खा लेना। अरे तुम्हारा हाथ का खाना तो मैं रोज ही खाता हूँ, कभी कभी अपनी भाभीयों के हाथ का भी खाना खा लेने दिया करो। बताइए भाभी, क्या बनाया आज? आज तो राजमा चावल बने। फिर तो मैं कहीं नहीं जाने वाला। मैं लंच यहीं पर कर लेता हूँ मंदाकिनी। तुम एक काम करो, घर जाकर मेरा मोबाइल फ़ोन ले आओ और लैपटॉप भी ले आना, मैं अपना ऑफिस का काम भी यहीं से कर लूँगा। सुदेश की बात सुनकर मंदाकिनी परेशान होकर वहाँ से चली जाती है और सुदेश अपने ससुराल में ही रुककर खाना खाता है और सारा दिन वहीं पर रहता है। रात का खाना खाकर सुदेश अपने घर पहुँचता है। आप इस वक्त घर आ रहे हैं? सुदेश, ऐसे कोई अच्छा लगता है कि आप सारा दिन वहाँ पर रहते हैं? अरे तो क्या हुआ मंदाकिनी, वो भी तो मेरा ही घर है। क्या हुआ अगर मैंने वहाँ पर कभी कभी खाना खा लिया? अरे दूसरे आदमियों को जानती भी हो, अपनी पत्नी के घर वालों से चिढ़ते हैं, लेकिन मुझे देखो, मैं कितने आराम से तुम्हारे घर चला जाता हूँ। इस तरह रोज रोज वहाँ जाना अच्छी बात नहीं है सुदेश, वो लोग क्या सोचेंगे? अरे कुछ सोचते तो अब तक कह ना देते, कुछ नहीं सोचते वो लोग ऐसा वैसा। हाँ, और इस तरह से सुदेश अपनी पत्नी की कोई बात नहीं सुनता और आराम से जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब ऑफिस जाने का टाइम होता है तो सुदेश सुबह सुबह तैयार हो जाता है। अरे मंदाकिनी, नाश्ता बनाया नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है भाई। सुदेश, आपने बताया नहीं कि आज आप जल्दी ऑफिस जाएंगे? मैंने तो अभी तक नाश्ता बनाया ही नहीं। आप भी ना थोड़ा जल्दी नहीं बता सकते थे क्या? अरे कोई बात नहीं मंदाकिनी, रहने दो, मैं अभी तुम्हारे मायके से ब्रेकफास्ट करके चला जाऊंगा। एक ही तो बात है, यहाँ खाओ वहाँ खाओ। नहीं सुदेश, कल भी आप सारा दिन वहीं थे, अब थोड़ी देर रुक जाइए, मैं अभी कुछ बना देती हूँ। लेकिन सुदेश मंदाकिनी की बात नहीं सुनता और पहुंच जाता है अपने ससुराल। अरे दामाद जी, आइए आइए, कैसे हैं आप? मैं तो एकदम ठीक हूँ, ऑफिस जा रहा था, सोचा आपसे मिलता चलूं। अच्छा किया आप आ गए, आइए साथ में बैठकर चाय पीते हैं। अरे खाली चाय से क्या होने वाला है भैया, कुछ नाश्ता भी साथ में कर लेते हैं। वैसे भी ना मंदाकिनी सोकर उठने में लेट हो गई तो घर से भूखे ही आना पड़ा मुझे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, चाय भी पियेंगे, नाश्ता भी करेंगे। दामाद जी, अभी तक ब्रेकफास्ट बना नहीं है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अरे कोई बात नहीं, मैं ऑफिस थोड़ा देर से चला जाऊंगा, आप आराम से बनाइए जी नाश्ता। सुदेश की बात सुनकर आंचल रसोई में आती है जहाँ पर सुषमा पहले से ही मौजूद थी। क्या हुआ, दामाद जी फिर से आ गए? हाँ, वैसे उनके आने से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस ये सोच रही हूँ कि मंदाकिनी दीदी को कितना बुरा लगता होगा दामाद जी के इस बिहेवियर से। हमें ही कुछ करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि इस बात से कोई बड़ी बात बन जाए। उसके बाद सुषमा और आंचल अपने दामाद सुदेश को सुधारने का प्लान बनाती हैं। एक दिन आंचल और सुषमा ने मंदाकिनी को घर पर बुलाया। मंदाकिनी, तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। देखो मंदाकिनी, हम तुमसे जो भी कहेंगे उस बात का बुरा मत मानना। कैसी बात करती हैं आप भाभी, मैं आप लोगों की बात का बुरा क्यों मानने लगी? देखो मंदाकिनी, सुरेश जी हमारे घर के दामाद है, लेकिन कभी कभी मुझे और सुषमा दोनों को ही ऐसा महसूस होता है कि उनका इतना ज़्यादा अपने ससुराल में आना ठीक नहीं, क्योंकि आसपास के लोग भी बातें बनाते हैं। और शायद तुम्हें भी ये सब अच्छा नहीं लगता होगा, है ना? क्योंकि मैंने कई बार इस बात से तुम्हें भी परेशान होते देखा है। भाभी, अच्छा हुआ आप दोनों इस बात को समझ गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे आपसे ये बात कहूँ। अरे हम जानते थे मंदाकिनी, इसलिए तो ये सब कह रहे हैं। देखो, हम चाहते हैं कि तुम्हारे और दामाद जी के बीच कोई मन मुटाव ना रहे, इसलिए हम सबको मिलकर कुछ ऐसा करना होगा कि ये सब काबू में आ जाए। लेकिन कैसे भाभी? मेरे पास ना एक आइडिया है। दामाद जी को ससुराल की रोटियां तोड़ने का कुछ ज्यादा ही शौक है ना। कैसा हो अगर ससुराल की रोटियों में स्वाद ही ना रहे? तो क्या आप जानबूझकर बेस्वाद खाना बनाएंगी? अब ये तो करना ही पड़ेगा ना।
आपको लगता है इससे कुछ होगा? अरे जरूर होगा। आप बस हमें ये बता दीजिए कि दामाद जी को क्या खाना पसंद नहीं है। अरे सब्जी में टमाटर डाल दो या कटहल की सब्जी बना दो, और कुछ ना हो तो हल्का सा नमक ज्यादा कर दो, फिर देखो वो कैसे खाना छोड़ते हैं। ठीक है, फिर वही ट्राई करके देखते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सुरेश फिर से अपने ससुराल पहुंच जाता है। उसे वहां देखकर आंचल और सुषमा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और भाभी आज क्या बनाए खाने में? अरे दामाद जी, आइए आइए, आज तो पोहा बनाया है। मुझे पता था कि आपको पोहा बहुत पसंद है ना? अरे वाह, पोहा तो सच में मुझे बहुत पसंद है। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म पोहे खाइए। सुरेश जैसे ही पोहे खाने लगता है, अचानक से छोड़ देता है। अरे क्या हुआ? पोहे तो आपको बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन नमक बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं दामाद जी, आपको गलतफहमी हुई है, इसमें नमक तो बिल्कुल ठीक है। क्या भाभी, पोहे में टमाटर भी है? मैं चलता हूँ, मंदाकिनी ने कुछ बनाया होगा, वहीं खा लूंगा। इतना कहकर सुरेश वहां से अपने घर चला जाता है। घर आकर वो देखता है कि घर पर तो ताला लगा हुआ था। सुरेश ने मंदाकिनी को फोन लगाया। अरे मंदाकिनी कहाँ हो? घर पर ताला लगा हुआ है। मुझे लगा आप मेरे मायके चले गए हैं, तो मैं भी अपनी सहेली के घर आ गई थी। यहाँ से शॉपिंग करने चली जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हो मंदाकिनी, मुझे बहुत भूख लग रही है। लेकिन आपने तो कहा था ना आप अपने ससुराल में नाश्ता करेंगे, फिर क्या हुआ? अरे आंचल और सुषमा भाभी ने पोहे तो बनाए थे, लेकिन एक तो उसमें नमक ज्यादा था और दूसरा टमाटर डाल दिया। अब तुम बताओ मैं कैसे खाता? ओहो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। अब आप क्या करेंगे? मैंने तो आपके लिए नाश्ता बनाया ही नहीं। मुझे लगा आप तो अपने ससुराल में ही नाश्ता खाएंगे। अरे नहीं, भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। एक काम करो, आप लंच करने वहीं चले जाना, तब तक अपना ऑफिस का काम कर लो। चाबी ना दरवाजे के पास ही छोड़ दी है मैंने, वहीं से ले लेना। अच्छा ठीक है। नाश्ता ना मिलने की वजह से सुरेश अच्छा खासा परेशान हो गया था। जैसे तैसे करके उसने टाइम निकाला और लंच का टाइम होते ही वो फिर से अपने ससुराल जा पहुंचा। आंचल और सुषमा ने टीवी पर घर जमाई मूवी लगा रखी थी। जैसे ही सुरेश घर में आया, आंचल और सुषमा उसके पास स्माइल करते हुए आई। अरे आइए आइए दामाद जी, देखिए ना कितनी अच्छी मूवी है। अरे भाभी, मूवी बाद में देखेंगे, पहले अब खाना खिला दो। हाँ हाँ दामाद जी, आज तो आपने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। तभी तो बड़े जोर की भूख लगी है। आंचल और सुषमा सुरेश के सामने खाना परोस देती है। सुरेश जैसे ही अपनी थाली में परोसा हुआ खाना देखता है उसका मूड खराब हो जाता है। उसकी प्लेट में कटहल की सब्जी थी। सुरेश ने बड़े ही बेमन से प्लेट सामने से खिसका दी। अरे क्या हुआ दामाद जी, आपने खाना नहीं खाया? अरे ये क्या भाभी, कटहल की सब्जी? ये तो मैं देख भी नहीं सकता, खाना तो बहुत दूर की बात है। अरे लेकिन हमारे घर में तो सबको ये सब्जी बहुत पसंद है, आपको अच्छी नहीं लगती? मुझे तो पता ही नहीं था। अरे दामाद जी, एक बार खा कर तो देखिए, आपको बहुत पसंद आएगी। अरे नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकता, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने घर जा रहा हूँ। अरे लेकिन आपको भूख लगी थी ना। मंदाकिनी अब तक घर आ गई होगी, मैं उससे बोलूंगा, वो मेरे लिए कुछ अच्छा सा खाने को बना देगी। और सुरेश बिना किसी की कोई बात सुने वहां से अपने घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि मंदाकिनी तो आराम से खाना खा रही है। अरे आप आ गए, आइए ना। क्या बात है, ससुराल से खाना खा कर आ रहे होंगी। वैसे क्या बनाया था भाभी ने? अच्छा जानती हूँ, जो भी बनाया होगा अच्छा ही होगा। अरे अपनी ही बोलती जा रही हो, जरा मेरी बात भी तो सुन लो। तुम्हारी भाभी ने कटहल की सब्जी बना दी। अब तुम तो जानती हो, कटहल देखकर मुझे कुछ होने लगता है। अरे रे रे रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तो आप सुबह भी भूखे रह गए और अब भी? अरे कोई बात नहीं, तुमने तो खाना बनाया ना, मैं यहीं खा लेता हूँ। लेकिन आप ये नहीं खा सकते। क्यों? अब देखिए ना, मुझे लगा आप मेरे मायके से खाना खा कर आएंगी, तो मैंने दाल में टमाटर डाल दिया और नमक भी थोड़ा ज़्यादा डाला, क्योंकि आप खाने वाले नहीं थे ना, तो मैंने सोचा मैं अपने हिसाब से बना लेती हूँ। भगवान, भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। अरे आप आधा घंटा रुक जाइए, मैं आपके लिए आपकी पसंद का खाना बना देती हूँ। आधा घंटा? लेकिन क्यों?
अरे क्योंकि खाना बनाने में आधा घंटा तो लग ही जाता है ना। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सुरेश दरवाज़ा खोल के देखता है तो सामने आंचल खड़ी थी और हाथ में था टिफिन। अरे मंदाकिनी, रहने तो, तुम्हें कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ससुराल से मेरे लिए खाना आ चुका है। अच्छा ठीक है। खाना देने के बाद आंचल वहाँ से चली जाती है। मंदाकिनी घर के कामों में बिजी हो जाती है। सुरेश खुश होकर टिफ़िन खोलता है और उसमें अपनी पसंद की एग भुर्जी देखकर खुश हो जाता है। वो जल्दी से जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाता है, मंदाकिनी आ जाती है। ये आप क्या कर रहे हैं? अरे क्या कर रहा हूँ क्या? मतलब मेरी पसंद की एग भुर्जी आई है तो वो खा रहा हूँ। सुबह से भूखा हूँ मैं। अरे सुरेश जी, आज मंगलवार है, आप एग भुर्जी नहीं खा सकते। हे भगवान, ससुराल की रोटियां तो आज मुझ पर भारी पड़ गई। सुबह से भूखा हूँ, अब क्या करूँ? मंदाकिनी ने सुरेश को उसकी पसंद का खाना भी बनाकर खिलाया और साथ में ये भी समझा दिया कि अपने घर से बढ़कर कुछ नहीं होता। ससुराल की रोटियों से जिंदगी नहीं चल सकती। सुरेश को समझ में आ गया कि रोज रोज अपने ससुराल जाकर खाना खाना अच्छा नहीं था।